कौन सी किताब हमें माशरे में रहने के काबिल बनाती है? अच्छा आप मुझे बताएं, ये तो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। आप सब लोग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ना, ठीक है? अगले 1 मिनट में एक लाइन में मुझे लिख के बताना है क्यों पढ़ाते हैं। सर जब मैं यहाँ से निकालूंगा ना फिर मैं कुछ पॉजिटिव बता पाऊंगा। जब तक अब ये क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, वो सीखने के लिए आपको बुलाया है ताकि हम सीख सकें। तो ये सीखेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, क्वेश्चन की एक ब्यूटी है, बल्कि ये क्वेश्चन की नहीं, ह्यूमन ब्रेन की ब्यूटी है। वो ब्यूटी क्या है कि जैसे ही इस पे क्वेश्चन पोज होता है ना तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। अब ये गुंजलें पड़ रही हैं ना ज़हन में, और ये सुलझेंगी कैसे? इसी तरह डिस्कशन से। तो भाई मुझे कोई ये बता दे कि मैं इंग्लिश पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, उर्दू पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, साइंस पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, मैथ्स, इस्लामियात, SST पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपनी एग्जांपल देता हूं। मैंने किया मास्टर्स इंग्लिश में, और मेरी यूनिवर्सिटी का ये रूल था कि जब आप इंग्लिश में मास्टर्स करते हैं तो आपको 100 मार्क्स एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। कितने? लेकिन वो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, उसको पास करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ द कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड दैट वाज इस्लामियात। कि जब आप MA इंग्लिश करोगे तो आपने इस्लामियात का पेपर 100 मार्क्स का ज़रूर देना, और जब वो आप पेपर दोगे उसमें पास होना लाजिम है। अगर आप पास नहीं होते तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपके रिज़ल्ट कार्ड पे नहीं आएंगे। वो जो 100 मार्क्स हैं वो आपके रिज़ल्ट कार्ड में शुमार नहीं होंगे। पास करना ज़रूरी है। मेरे मार्क्स आ गए 85 आउट ऑफ 100। 85 मार्क्स आ गए, बुरे मार्क्स हैं, बुरे नंबर हैं। 85% A+। तो मैंने कुल मिला के कितने साल इस्लामियात पढ़ ली? कितने साल? 16 साल। और जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरे मार्क्स तकरीबन इतने ही रहे, 70, 80, 90, 70, 80, 90। तो 16 साल पढ़ी, और ये जो 16 साल थे ये मेरी एज का उस वक़्त 70% थे, ऑलमोस्ट 60 to 70%। तो अपनी एज का 60 to 70% पढ़ा, अच्छे नंबर लिए, अच्छा मुसलमान नहीं बन पाया। सोलह साल पढ़ा। हाँ अच्छा, मैंने अपनी सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अच्छा मुसलमान नहीं बन पाया। उस 16 साल में ने मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क डाला? मुझे पता है कुरान और हदीस क्या है, मुझे पता है, मुझे ईमानियात क्या है पता है, इबादत क्या है पता है, इखलाकियात क्या है पता है, सीरत क्या है पता है, इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े पता हैं, लेकिन वो मेरे अंदर नहीं आई। दैट इज़ द स्किल सेट। कि भाई मैंने जो नॉलेज लिया ना, किससे लिया? किससे लिया? बुक से। उसने मुझे किस काबिल किया? क्या किया? उसने मुझे किस काबिल किया? ये हर बुक का अलग अलग एजेंडा है, समझ रहे हैं? तो मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूं? ताकि मुझे इंग्लिश की स्किल्स आ जाएं। इंग्लिश की स्किल्स कौन कौन सी हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। 4 स्किल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो एक काम करो, नॉलेज मिल गया
किताब मिल गई, अब मुझे इस किताब में काबिल कर दो, क्या कर दो, मुझे लिसनिंग सिखा दो, रीडिंग सिखा दो, स्पीकिंग सिखा दो और राइटिंग सिखा दो। कैसे सिखा दो? जिस दिन मुझे ये पढ़ाओ ना, तो इसमें मुझे चारों स्किल सिखाना कि अगर मैं सुनूं एप्पल एंड एरोप्लेन, तो मुझे ये समझ आ जाए कि यहां ए बोला जा रहा है। इनिशियल साउंड इसकी कौन सी है? जब मैं किसी को बताऊं ना दिस इज एन एप्पल या एप्पल एंड एरोप्लेन, तो मुझे पता, सामने वाले को समझ आ जाए कि ये ए बोल रहा है। अगर मैं कहीं भी देखूं, इस वर्ड को देखूं, मेरी रीडिंग क्या है? मेरी रीडिंग ये नहीं है कि मैं उस पेज पे मुझे पता चल जाए ये ए है। मेरी रीडिंग क्या है? प्ले क्लास में। मेरी रीडिंग स्किल क्या है कि मैं इस वर्ड को देखूं, ये वर्ड मुझे नहीं आता लेकिन मैंने ये लेटर पढ़ा है तो मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊं, दिस इज रीडिंग फॉर मी, राइट। और जब मैं इसको लिखूं तो इतना कंप्रीहेंसिव लिखूं, इतना क्लैरिटी के साथ लिखूं कि सामने वाले को पता चल जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। दिस इज द लैंग्वेज स्किल। जब मुझे साइंस या मैथ्स पढ़ाओ ना, तो एक काम करना, मुझे क्रिटिकल थिंकर बनाना। साइंस एंड मैथ्स कौन कौन पढ़ाता है? लिख लें अपने पास। क्या करना? डस्टर, क्या करना? क्रिटिकल थिंकर बनाना। और जब क्रिटिकल थिंकिंग सिखाओ ना, तो सबसे पहली जो चीज मुझे सिखाना, वो सिखाना ऑब्जर्वेशन। क्या सिखाना? मुझे सिखाना कि अब मैं ऑब्जर्व कैसे करूं चीज़ों को। मेरी बुक ने मुझे नॉलेज दिया, एवरीथिंग दैट कैन ग्रो, मूव और ब्रीथ इज कॉल्ड द लिविंग थिंग। हर वो चीज़ जो ग्रो कर सकती है, मूव कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है, वो क्या है? अब मुझे ये दिखाओ। कहाँ से दिखाओ? कहाँ से दिखाओ? मेरे इर्द गिर्द से मुझे ऑब्जर्व करवाओ। अच्छा बताओ, इस कमरे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सांस नहीं ले सकती? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मूव नहीं कर सकती? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ग्रो नहीं कर सकती? तो मुझे क्या सिखाओ? इस नॉलेज को मेरी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना सिखाओ मुझे। अच्छा, जब ऑब्जर्व मैं कर लूँ ना, फिर एक और चीज़ सिखाना। मुझे सिखाना क्या सिखाना? मुझे क्वेश्चनिंग सिखाना। क्वेश्चनिंग मीन, मेरे टीचर ने बताया था एवरीथिंग दैट कैन मूव इज कॉल्ड द लिविंग थिंग। मैं बाहर निकला, रक्षा भागा जा रहा था, तो मेरे ज़हन में क्या आया? टीचर ने तो कहा था जो चीज़ मूव कर सकती है वो लिविंग होती है। ये तो खुद ही भागा जा रहा है, क्या ये भी लिविंग है? अच्छा, टीचर ने तो कहा था जो चीज़ मूव कर सकती है वो लिविंग होती है। प्लांट तो मूव ही नहीं कर रहा, तो इसके नतीजे में क्या आएगा ज़हन में? क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से हो और इसका आंसर, बजाय इसके कि क्वेश्चन यहाँ से हो और ये सारे उम्र क्या करते रहें? आंसर देते रहें। जब मुझे क्वेश्चनिंग सिखाना और उसके बाद मुझे सिखाना चीज़ों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मुझे चीज़ों को कंपेयर करना सिखाना। अच्छा, टीचर ने कहा एवरीथिंग दैट कैन ग्रो, मूव और ब्रीथ इज कॉल्ड द लिविंग थिंग, तो ये मूव कर सकती है या नहीं? ये मूव कर सकता है या नहीं? ये नहीं कर सकती, ये कर सकता है, तो ये लिविंग हुआ। ये ग्रो कर सकता है या ये ग्रो कर सकता है? ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, तो ये लिविंग हुआ। ये ब्रीथ कर सकती है, ये ब्रीथ कर सकता है, ये नहीं कर सकती, ये कर सकता है, तो। और उसके साथ जब ये सारा काम कर लो तो क्लासिफिकेशन सिखाना। क्या सिखाना? क्लासिफिकेशन सिखाना। और क्लासिफिकेशन मीन्स
ये सब क्यों सिखाना? ताकि मैं अच्छा डिसीजन मेकर बन सकूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकूं। मैं जब इस्लामियात पढ़ूँ ना, तो इस वजह से ना पढ़ाना कि मुझे इखलाकियात क्या होती है, सच बोलना क्या होता है, अच्छा इंसान क्या होता है, ईमान क्या होता है, रोज़ा, नमाज, कलमा, हज, ज़कात क्या होता है, बल्कि इसलिए सिखाना ताकि मैं उन पे अमल कर सकूं। मुझे कुरान की सूरतें इस वजह से पढ़ाना ताकि मैं उन पे अमल कर सकूं। मुझे दुआएं इस वजह से याद करवाना ताकि मुझे उनकी आदत बन सके। मुझे SST इस वजह से पढ़ाना ताकि मुझे अपने बारे में पता चल जाए। क्लास 1 जनरल नॉलेज चैप्टर 1 क्या है? सर आपने ये कह तो दिया कि किस वजह से सिखाना कि मैं कर सकूं। जैसे मुझे कोई क्लास करवाइए देगा, चीज ऐसी करवाइए कि आप कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। खाना खाने के बाद की दुआ का क्या मतलब है? मतलब अल्लाह की नेमतों का। मैंने पूछा खाना खाने के बाद की दुआ का मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन, इसका मतलब क्या है? सफ़र के बाद की सवारी पे सवार होने की दुआ का क्या मतलब है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किस लैंग्वेज में कर रहा हूँ जो आपको समझ आ रही है? आप मुझसे बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में कर रहे हैं जो मुझे, मैंने अपने बच्चे को सिखा दी एक ऐसी लैंग्वेज जो उसको समझ, उसको ये पता है कि मैंने अल्लाह को कहना है, क्या कहना है उसको। अब ज़रा सोचें इसको लॉजिकली सोचना। आपने अभी अभी खाना खाया, फ़र्ज़ करें अभी अभी आपने खाना खाया, आप खाने से फारिग होके बैठे हैं और आप कह रहे हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खाने को दिया। कैसी फीलिंग होगी? कैसी फीलिंग होगी? क्या अपने आप को क्या कन्विक्शन दी कि मुझे खाने को किसने दिया और उसकी क्या है, उसका क्या है, और मुझे पीने को भी दिया। अभी पिया था ना पानी, तो क्या कन्विक्शन होगी? मुझे पीने को किसने दिया और मुझे मुसलमान बनाया। तो इससे हमारा ईमान कितना मजबूत होगा? किस पे मजबूत होगा? अच्छा, मैं सवारी पे बैठ रहा हूँ, मैं कहता हूँ पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को मेरे काबू में किया। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं उस चीज़ को। सवारी पे बैठा और मैंने कहा पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को मेरे काबू में किया, वरना मैं काबू पाने वाला नहीं था और मुझे लौट के उसी की तरफ जाना। सिखा लें 20 दुआएं, सिखा लें 30 दुआएं, सिखा लें एक एक मौके की दुआ, जब उसको पता ही नहीं है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी क्या है? बा मुहावरा तर्जमा नहीं, जो दुआ सिखाई जाए उसका मफहूम बताया जाए। फिर क्या होगा? जब वो मांग रहा होगा ना, उसे पता होगा मैं क्या मांग रहा हूँ। जब वो कह रहा होगा उसे पता होगा मैं क्या क्या कह रहा हूँ, और क्या पता होगा किसको कह रहा हूँ। उसको आदत तब पड़ेगी, अदरवाइज उसे आदत। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ?